हेलो दोस्तों। चलिए आज मैं आप लोगों के बीच 1857 का विद्रोह के बारे में बताते हैं। जितना भी है सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा इसको। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और आंसर फटाफट आप लोग कमेंट में करते जाइएगा, कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एक नंबर में क्या है हम लोग के बीच। 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ? कहाँ से आरंभ हुआ था 1857 का विद्रोह? कहाँ से हुआ था? ए में है दिल्ली, बी में है झांसी, सी में है मेरठ और डी में है कानपुर। कहाँ से हुआ था जल्दी बताइए आप लोग। तो मेरठ से हुआ था शुरू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 नंबर क्या है? 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था। तत्कालीन कारण क्या था देखते हैं। ए में है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, बी में है डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, सी में है ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर और डी में है भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का प्रयास। क्या होगा इसका सही उत्तर? आप लोग फटाफट कमेंट करते जाइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 3 नंबर क्या है? 3 नंबर में है वह पहले भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? कौन था? ए में है मंगल पांडे, बी में है शिवराम, सी में है हरदेव और डी में है अब्दुल रहीम। इसका सही उत्तर क्या होगा? फटाफट कमेंट करते जाइए आप लोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगल पांडे। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करने से मना कर दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्या है? मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था। क्या संबंधित था? सूत्रपात क्या क्या संबंधित था? चलिए देख लेते हैं। ए में है 34वें नेटिव इन्फेंट्री से, बी में है 44वें नेटिव इन्फेंट्री से, सी में है 19वें नेटिव इन्फेंट्री से और डी में है 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करते जाइए आप लोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 5 नंबर, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? बेगम हजरत महल ने किस शहर से किया था? बेगम हजरत महल ने किस शहर से किया था? चलिए बोलिए आप लोग। ए में है लखनऊ, बी में है कानपुर, सी में है बनारस और डी में है इलाहाबाद। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट करिए आप लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 6 नंबर, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखते हैं। ए में है लॉर्ड डलहौजी, बी में है लॉर्ड विलियम बेटिंग और सी में है लॉर्ड कैनिंग और डी में है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय पूछे तो भारत का प्रथम वायसराय भी रहे यही लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? किसने बलिदान दिया था सबसे पहले? कुंवर सिंह, तत्या टोपे, लक्ष्मीबाई या मंगल पांडे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट करिए आप लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगल पांडे। मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 8 नंबर, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह में कानपुर में किसने सैनिकों का नेतृत्व किए थे? चलिए ए में है कुंवर सिंह, बी में है तत्या टोपे, सी में है लक्ष्मीबाई और डी में है नाना साहेब। तो कौन किए थे कानपुर में? तो कानपुर में किए थे तत्या टोपे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर, 1857 के विद्रोह में शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? चलिए बताइए आप लोग। ए में है नाना साहेब का नेतृत्व, बी में है झांसी रानी का नेतृत्व, सी में है बहादुर शाह का सहयोग और डी में है हिंदू मुस्लिम का एकता। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? हिंदू मुस्लिम का एकता। हिंदू मुस्लिम की एकता से ही
शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? फटाफट कमेंट करते जाइए आप लोग। ए में है मणिकर्णिका, बी में जयश्री, सी में पद्दा और डी में अहिल्या। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका रानीबाई का नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 11 नंबर। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या क्या दिए थे? चलिए ए में है 1857 की क्रांति का विद्रोह किया। चलिए बी में है 1857 की क्रांति का समर्थन किया, और सी में 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, और डी में है देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1857 ये नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1857 के क्रांति का तटस्थ रहे, क्रांति में तटस्थ रहे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होगा देख लेते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार करते हैं, देख लेते हैं क्या क्या है इसमें कथन। ए में मंगल पांडे बैरकपुर, मतलब बैरकपुर कहाँ पे? बंगाल में। बैरकपुर बंगाल स्थित 34वें नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। दो में है क्या चीज़ है? दो में वह पहले भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग होता था, इसका उपयोग करने से इनकार कर दिए थे वो। चलिए और 3 में है मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर हाउजनसन को गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट वो की तलवार से हत्या कर दी थी। लेफ्टिनेंट वो की तलवार से हत्या कर दिए थे। चलिए और क्या था? चौथा में है, यहाँ पे 4 नंबर होगा, यहाँ पे 4 नंबर। और चौथा में है विद्रोह के आरोपी में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई थी। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। तो इसका देख लेते हैं। ए में केवल 1 और 2। चलिए पढ़ के बताइए फटाफट आप लोग। केवल 1 या 2, केवल 2 और 3, केवल 2, 3 और 2, केवल 1, 2, 3 सी में, और डी में 1, 2, 3, 4 चारों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चारों। इसका सही उत्तर क्या होगा? चारों हो जाएगा। चलो 1, 2, 3 और 4 चारों हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। 13 नंबर देखते हैं क्या है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे 1857 के समय? तो देख लेते हैं। ए में है बेंजामिन डिज़रायली, बी में है लॉयड जॉर्ज, सी में है ग्लैडस्टोन, और डी में है लॉर्ड पामरस्टन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड पामरस्टन। लॉर्ड पामरस्टन प्रधानमंत्री थे कहाँ के? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय। 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड पामरस्टन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 14 नंबर। सुमेलित कीजिए विद्रोह का क्षेत्र। ये जो विद्रोह का क्षेत्र और विद्रोह का नेता, इसमें सुमेलित कीजिए, मिलान कीजिए। मेरठ विद्रोह क्षेत्र का विद्रोह नेता कौन थे? मेरठ का नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह। फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग क्या होगा? कुंवर सिंह। और दिल्ली का नेता कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। हरियाणा के कौन थे? तो राव तुल्ला राम। और चौथा बरेली का कौन था? तो खान बहादुर खां था बरेली का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 15 नंबर। 1857 के अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? 1857 के अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो ए में है सैनिकों ने, नामधारी सिखों ने, या अकाली सिखों ने, या निरंतरकारी सिखों ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नामधारी सिखों ने। 1857 के अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध में पंजाब में उठी किए थे नामधारी सिखे ने।
सशस्त्र विद्रोह किए थे कौन? तो नामधारी सिखों ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? कुंवर सिंह का मृत्यु कब हुआ? चलिए बताइए आप लोग फटाफट। ए में 10 अप्रैल 1858, बी में 17 जून 1858, सी में 9 मई 1858 और डी में है 20 जून 1858। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9 मई 1858। 9 मई 1858 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या है। 17 नंबर, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को नहीं माना है? नहीं माना। 1857 की क्रांति को किसने नहीं माना है? तो देख लेते हैं। ए में है ताराचंद, बी में एस.एन. सेन और सी में है आर.सी. मजूमदार और डी में है सावरकर और ई में क्या है? इनमें से कोई नहीं है। ई में क्या है? इनमें से कोई नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो आर.सी. मजूमदार ने 1857 के क्रांति में क्या नहीं किए थे? अभी तक वो माने नहीं है। चलिए 1857 क्रांति को नहीं माने हैं वो। चलिए कौन नहीं माने हैं? आर.सी. मजूमदार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज की नव संगठन से संबंधित है? नव संगठन से संबंधित है। देख लेते हैं कौन कौन। पब्लिक सर्विस आयोग या पीला आयोग या हंटर आयोग या साइमन कमीशन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पीला आयोग। इसका सही उत्तर क्या होगा? पीला आयोग। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग क्या होगा सही उत्तर। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? तो मीर तकी मीर ने, ये तो जो बी में है जौक, सी में है मिर्जा गालिब और डी में है इकबाल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मिर्जा गालिब। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मिर्जा गालिब। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन थे? ए में है मौलवी अहमदुल्ला शाह, बी में है मौलवी इमदादुल्ला शाह, सी में है मौलाना अफजल एक खेराबादी, मौलाना मौलाना फजल खेराबादी और डी में है नवाब लियाकत अली। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मौलवी अहमदुल्ला शाह। इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जगदीशपुर के राजा थे, कौन थे जगदीशपुर के राजा? नवाब शाह, तत्या टोपे, लक्ष्मीबाई या कुंवर सिंह। तो जगदीशपुर का राजा कौन था? कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 22 नंबर, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? 1857 के नेतृत्व? तो खान बहादुर खां या कुंवर सिंह, तत्या टोपे, रानी राम कुंवारी, कौन किए थे? चलिए फटाफट बोलिए। तो कौन किए थे? तो कुंवर सिंह ने किए थे। बिहार में नेतृत्व कौन किए थे? कुंवर सिंह ने किए थे। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 23 नंबर है। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ये देखिए यहाँ पे 1800 लिखना चाहे 100 लिखा गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ए में है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, बी में है बी में है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, सी में है इसके प्रभाव का समिति क्षेत्र और डी में है जमींदारों के असहभागित मतलब जमींदार नहीं भाग लिए थे इसके कारण, या तो इसके प्रभाव के समिति क्षेत्र, या बी में है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 24 नंबर, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? किसने दी थी? चलिए देख लेते हैं। जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने, बी में है सर जॉन ने, सी में है सर जॉन लॉरेंस ने और डी में है टी.आर.
होम्स ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। जेम्स आउटरम व टेलर ने, जेम्स आउटरम व टेलर ने, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्या है? निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? किसने भाग नहीं लिया देख लेते हैं भाई। 1 नंबर में क्या है? खेतीहर मजदूर ने या साहूकार ने, और 3 में है कृषक ने, और 4 में जमींदारों ने। अब देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए में है, ए में है केवल 1, बी में है केवल 1 और 2, सी में है केवल 2, और डी में है 2 और 4। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा साहूकार और जमींदार। 2 और 4 भाग नहीं लिए थे, 2 और 4 भाग नहीं लिए थे। साहूकार और जमींदार भाग नहीं लिए थे 1857 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 26 नंबर, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? तो देख लेते हैं। ए में है लॉर्ड कैनिंग, बी में है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी में है और लॉर्ड बेवेल्सी, और डी में है लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्या है? गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र कहाँ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। गडकरी विद्रोह 1844, गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र कहाँ था? बिहार शरीफ या कोल्हापुर, सूरत या सिलहट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोल्हापुर। कोल्हापुर में जो है इसका केंद्र बनल था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 28 नंबर, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? किसने भाग नहीं लिया, इसमें से छांट लेते हैं किसने किसने लिया था, किसने नहीं लिया था। देख लेते हैं। तात्या टोपे ने भाग लिया था, सही बात है। लक्ष्मीबाई ने भाग लिया था, सही बात है। बहादुर शाह द्वितीय जफर भाग लिए थे, देख लेते हैं, हाँ लिए थे। और इसमें कौन नहीं भाग लिए थे? तो भगत सिंह भाग नहीं लिए थे, भगत सिंह भाग नहीं लिए थे 1857 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 29 नंबर, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली विद्रोह का नेता 1857 में कौन था? ए में खान बहादुर, बी में कुंवर सिंह, और सी में मौलवी अहमद शाह, और डी में है बिरजिस कादिर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खान बहादुर। खान बहादुर, बरेली का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर ने किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 30 नंबर, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष लिया था? अंग्रेजों से संघर्ष लिया था। चलिए, अंग्रेजों से संघर्ष किया था, लिया नहीं था, किया था। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? ए में है चंद्रशेखर आज़ाद, बी में है राम प्रसाद बिस्मिल्ला, सी में है शहादत खान, और डी में है माखनलाल चतुर्वेदी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शहादत खां। शहादत खां इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इतने में क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। क्वेश्चन अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर करें और लाइक करें। चलिए।